घर की रसोई का नल खोला जाए और पानी ही ना आए, तो इंसान क्या करता है? प्लम्बर को बुलाता है, पाइप चेक करता है। हाँ, और फिर पता चलता है कि घर में तो सब कुछ एकदम ठीक है। बिल्कुल। फिर समझ आता है कि असल खराबी तो हजारों किलोमीटर दूर उस मुख्य बांध में है जहाँ से शहर का पानी आ रहा है। आज के इस डीप डाइव में हम कुछ ऐसी ही उलझी हुई स्थिति पर बात करने वाले हैं। सही कहा, क्योंकि भारत में अचानक से एलपीजी का जो ये गंभीर संकट सामने आया है ना, हाँ। वो सिर्फ सिलेंडरों की कमी नहीं है। हाँ, मतलब ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, इसके तार तो सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हैं। और इसी वजह से सरकार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना पड़ा है। अरे बाप रे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। जी हाँ, ये कोई मामूली कदम नहीं है। मतलब ये कानून आम तौर पर तब लागू किया जाता है जब युद्ध या अकाल जैसी कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। मतलब हालात इतने खराब हैं कि सरकार को सीधा दखल देना पड़ रहा है। बिल्कुल, गैस की राशनिंग हो रही है, जमाखोरी रोकी जा रही है। तो ये सिर्फ कुकिंग गैस का मुद्दा नहीं रह गया है, ये एक फुल स्केल एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस है। और इसका असर तो खैर जमीन पर साफ दिख ही रहा है। इन सोर्सेज को पढ़ते हुए एक चीज पर मेरी नजर एकदम अटक गई। मतलब क्या सच में गैस की कमी की वजह से आईपीएल टाले जाने की बात हो रही है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर सच है। मतलब रेस्टोरेंट्स वाली बात तो फिर भी समझ आती है कि चेन्नई और मुंबई में हजारों रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर आ गए हैं। करीब 80 लाख नौकरियों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। और सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही नहीं, दिल्ली में देखिए जो 910 रुपए का सिलेंडर है, वो ब्लैक मार्केट में 2000 रुपए तक का बिक रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। यहाँ तक कि पुणे में तो 20 गैस शमशान घाट भी बंद करने पड़े हैं। पर एक बात बताइए, क्या ये सब सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह से हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे लगा कि शायद लोग डर के मारे अचानक से ज्यादा गैस खरीद रहे हैं, इसलिए ये शॉर्टेज हो गई है। देखिए, पैनिक बाइंग तो सिर्फ एक लक्षण है, मतलब एक साइड इफेक्ट है। असली बीमारी तो कुछ और ही है। तो असली वजह क्या है? असली वजह ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सप्लाई का ढांचा है वो ही चरमरा गया है। और यहीं पर एलपीजी और एलएनजी का वो कनेक्शन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। बिल्कुल, तो कतर से जो भारत को एलएनजी की सप्लाई आती है वो अचानक से रुक गई है। तो इसका एलपीजी से क्या लेना देना है? होता यह है कि जब बड़े उद्योगों और पावर प्लांट्स को एलएनजी नहीं मिलती तो वो अपना काम चलाने के लिए भारी मात्रा में एलपीजी की तरफ भागते हैं। ओहो, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी ग्रिड का लोड एकदम से शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी वजह से आम इंसान की रसोई के लिए एलपीजी की भारी किल्लत हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अपनी रिफाइनरीज में कोई खराबी नहीं है, बल्कि कतर से आने वाले जहाजों ने ही ब्रेक लगा दिया है। एकदम सही। पर कतर ऐसा क्यों करेगा? मतलब क्या उन्होंने कोई आधिकारिक वजह बताई है इस चीज की? हाँ, कतर ने फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया है। फोर्स मेजॉर मतलब उन्होंने कानूनी तौर पे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं? हाँ, वो सीधा कह रहे हैं कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं, हम डिलीवरी नहीं दे सकते और आप हम पर कोई केस भी नहीं कर सकते। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सब मध्य पूर्व के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हो रहा है। ये समंदर का सिर्फ 21 मील चौड़ा एक रास्ता है। सिर्फ 21 मील? हाँ, लेकिन दुनिया का 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान ने इस रास्ते में माइंस बिछा दी हैं और इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। बाप रे, ये तो बिल्कुल उस जेंगा टावर वाले गेम की तरह हो गया है कि आपने नीचे से एक ब्लॉक खींचा और ऊपर का पूरा टावर भर भरा कर गिर गया। हाँ, या आप इसे ऐसे भी समझ सकती हैं कि एक बहुत ही व्यस्त नेशनल हाईवे पर बस एक ही टोल प्लाजा हो और वो बंद हो जाए और पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क ही ठप हो जाए। पर क्या उन जहाजों के लिए कोई दूसरा लंबा रास्ता नहीं है जिसका वो इस्तेमाल कर सकें? परेशानी तो यही है ना, भौगोलिक तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ देशों के लिए हॉर्मुज का कोई व्यवहारिक विकल्प है ही नहीं। मतलब अगर वो रास्ता ब्लॉक हुआ तो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल, जोखिम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जहाजों का इंश्योरेंस आसमान छूने लगा है। यहाँ तक कि अमेरिकी नौसेना ने भी खतरा देखते हुए वहाँ से अपने कदम पीछे हटा लिए। अरे बाप रे, अमेरिकी नौसेना भी पीछे हट गए? हाँ, और इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना भी है। रूस, जो कुछ समय पहले तक अपना तेल बहुत ही भारी डिस्काउंट पर बेच रहा था, हाँ, वो अब इसी संकट का फायदा उठाकर अपना तेल प्रीमियम पर बेच रहा है, मतलब महंगे दामों पर। क्या बात कर रहे हैं? और जो देश पहले उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते थे उनका क्या? वे देश ग्लोबल मार्केट में कीमतें कंट्रोल करने के चक्कर में अब चुपचाप ये महंगा रूसी तेल खरीद रहे हैं। मतलब कूटनीति में जरूरत अक्सर सारे नियमों पे भारी पड़ी जाती है। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी स्थिति एकदम साफ कर देती है कि ऊर्जा निर्भरता सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है। जब आपकी ऊर्जा का कंट्रोल रूम हजारों किलोमीटर दूर
किसी और देश के हाथ में होता है तो उसका असर सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाँ, वहाँ की एक छोटी सी घटना आपके यहाँ 80 लाख नौकरियों को सीधा खतरे में डाल सकती है। और उसी हजारों किलोमीटर दूर वाले बांध की अगर बात करें तो उस रास्ते से सिर्फ ईंधन थोड़ी ना आता है। सही बात है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसी संकरे समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है। और इन सोर्सेस को खंगालते हुए दिमाग में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल भी आता है। वो क्या? अभी तो हम सिर्फ ईंधन और रसोई गैस के संकट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं समुद्री रास्तों से खेती के लिए जरूरी उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स की भी भारी मात्रा में सप्लाई होती है। ये एक बहुत ही गंभीर पॉइंट है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक ब्लॉक रहता है तो दुनिया उस अभूतपूर्व खाद्य संकट से कैसे निपटेगी जिसकी अभी कोई बात भी नहीं कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।